चलिए शुरू करते हैं हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आज हम लोग देखेंगे लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन, जिसमें हमने पिछले क्लास में किया था क्या हमने सीखा था पिछले क्लास में कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो का एक्टिविटी तीन तरह का है, एक ऑपरेटिंग, दूसरा इन्वेस्टिंग और तीसरा क्या, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग में उन एक्टिविटीज को डाला जाता है जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। जैसे मैं अगर कोचिंग पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ के वर्कर्स को सैलरी देना, रेंट देना, ये स्टेशनरी, ये मार्कर खरीद रहा तो स्टेशनरी का पैसा देना है ना, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज देना, ये सारे ऑपरेटिंग है। लेकिन वैसे चीज जो अचानक से हो जाते, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे आग लग जाना, चोरी हो जाना, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये नॉन ऑपरेटिंग है। तो ऑपरेटिंग वाले ऑपरेटिंग में जाते थे। इन्वेस्टिंग में हमने सिखाया कि भैया फिक्स्ड एसेट का परचेज और सेल से रिलेटेड है तो इन्वेस्टिंग में डाल दो, और अगर शेयर डिवेंचर और लोन से संबंधित है तो उसे आप कहां डालो, फाइनेंसिंग में डालो। आज हम लोग ऐसा क्वेश्चन देखेंगे, एसके सिंह बड़ा तेज है, एसके सिंह ने सिखाया हम लोग को, पहले ऑपरेटिंग सिखाया, फिर इन्वेस्टिंग सिखाया और फिर हम लोगों को फाइनेंसिंग सिखाया। और अब हम लोग बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही बड़ा होता है और ये अब ऐसा क्वेश्चन बनेगा जिसमें तीनों एक्टिविटी चले जाएंगे। फिर से समझिए, हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट सीख रहे हैं रियल वाला। पहले हम लोग सीखे थे वो शॉर्ट थे कि पहले ऑपरेटिंग सीखो, फिर इन्वेस्टिंग सीखो और फिर क्या सीखो, फाइनेंसिंग। आज से हम लोग सीखने जा रहे हैं लॉन्ग, जिसमें सभी एक्टिविटी मिले हुए होंगे। मतलब मान कर चलिए इतना में आपको फर्स्ट में आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश निकाल देना, सेकंड में आपको इन्वेस्टिंग से निकाल देना और थर्ड में आपको किससे, फाइनेंसिंग से निकाल देना। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एसके सिंह बुक निकाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर कितना, 29 निकालिए, जिसमें प्रॉब्लम है सबका हो भी जाएगा। 29 क्वेश्चन निकालिए। पेज नंबर न्यू बुक में क्वेश्चन पेज नंबर 470, 470, पैकेज में भी 470 होगा। मेरे पास कुछ नहीं है, वो पुराना है, इसमें मिलेगा। सभी के पास बुक या मोबाइल में पीडीएफ रहना चाहिए। 29 जहाँ होगा। चलिए देखिए 29 क्वेश्चन में तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे कैश फ्लो। जिसके पास नहीं है तो मोबाइल से अपना फोटो क्लिक कर लीजिए। बहुत सारे लोग एडमिन है तो एक दो फोटो ग्रुप में भी भेज देंगे, हो जाएगा। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिख देंगे बाबू। हम लोग चलेंगे, कॉलम खींच लीजिए, पार्टिकुलर्स, और यहाँ हमने सिखाया था अमाउंट इन रुपीज और अमाउंट इन रुपीज। ऊपर हेडिंग दे देंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। बताइए क्लोजिंग ईयर कौन सा है, 29 में सबसे लास्ट साल कौन सा है, तो 31 मार्च 2020 ना, 31 मार्च 2020। चलिए आइए, कॉलम खींचा गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो सबसे पहला टर्म है, कैश फ्लो में जो सबसे पहला टर्म है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या है, ऑपरेटिंग। हमने आपको सिखाया है, क्या सिखाया है, और हम नहीं सिखाए होंगे तो सूरज सर आपको जरूर सिखाए होंगे कि सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो देखिए आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट क्या होगा। अच्छा, लिखने के लिए सीखिए। अब आपको नेट प्रॉफिट इसमें नहीं लिखना है, इसमें लिखना है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड इसका वैल्यू जो आएगा कैलकुलेट करके, वर्किंग नोट करके, वो सेकंड कॉलम लिखना है। हाँ तो प्रॉफिट देखिए आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। उस क्वेश्चन में आप खोजेंगे तो नहीं मिल रहा है सर, नहीं मिल रहा है तो आप सोचिए कैपिटल का मतलब क्या, पूंजी। अगर किसी व्यक्ति का शुरू का कैपिटल 2,96,000
और बाद का कैपिटल 2,98,000 हो गया, तो अगर आदमी का कैपिटल बढ़ गया इसका मतलब डिफरेंस अमाउंट क्या है? प्रॉफिट। डिफरेंस अमाउंट क्या है? प्रॉफिट। तो कैपिटल को माइनस करेंगे, लिखेंगे नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर 2000। लिखते चले मेरे साथ लिखते चलेंगे। पहला कॉलम में लिखाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में फर्स्ट में लिखाएगा नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर 2000। इसके बाद आपको हमने बताया था कि एडजस्टमेंट 4 करते हैं, वैसा चीज जो विवादित हो जो नॉन कैश आइटम हो, नॉन कैश आइटम हो जो आपके बस में नहीं हो। आपके बस में क्या नहीं है? आग लग जाना, प्रॉफिट ऑन सेल, है ना। तुम जानते हो कि ये वाला हम जानते हैं कि बेचने जाएंगे तो हमको 4,000 प्रॉफिट देगा, वो ये नहीं मालूम है, कंफर्म नहीं हो सकते हैं। तो वैसे चीज जो आपको कंट्रोल में नहीं, एडजस्टमेंट 4। देखिए क्या ऐसा कोई चीज है डेप्रिसिएशन वगैरह ऐसा कोई चीज देखेंगे? सर नहीं है, और आपने तो लिख दिया। तो देखो अगर तुमसे एग्जाम में ऐसा हो लिख दिया, तब इसको काटो नहीं। अकाउंट में मैथ बना रहे हो तो काटेंगे नहीं, लेकिन इसको काटेंगे।